और वेलकम टू सर्व विद्या क्लासेस IQ। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो इसमें जो सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट कवर करी थी वो थी जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट राजौरी। तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के बारे में मैंने आपको ब्रीफली एक लेक्चर दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पर। तो अगर मैं बात करूं आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अगर पुंछ की बात करूं तो एंशियंट में, मेडिवल में और मॉडर्न हिस्ट्री में पुंछ का क्या सिग्निफिकेंट रोल है, क्या लोकेशन है, इस सभी के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अगर मैं पहली बात करूं तो एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त पीरियड दैट इज मौर्यन पीरियड की बात करूं तो उस समय आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में। तो कहा जाता है कि जो पुंछ वाला रीजन है जो कि कश्मीर का एक डिवीजन हुआ करता था, तो यहाँ से ही जो पोरस थे वो लड़े थे अगेंस्ट द अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर अगर मैं बात करूं ह्योन सेंग के बारे में तो आपको पता है एक चाइनीज ट्रेवलर आए थे अराउंड आपका 6th सेंचुरी में। तो उन्होंने भी ट्रेवल किया था दैट इज कहां पर, पुंछ में। अगर मैं बात करूं एंशियंट हिस्ट्री में तो जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है उसको द्रवा विसार के नाम से जाना जाता था। फिर मैं बात करूं तो जो ह्योन सेंग थे जो आपके 6th 80 सेंचुरी में इंडिया में आए थे, तो इन्होंने पुंछ को कश्मीर का एक पार्ट बताया था। अराउंड 850 AD की बात करूं तो राजा नर जो थे इन्होंने सोबरेन, सोबरेन का मतलब होगा इंडिपेंडेंट, एक किंगडम बनाया था किसको, पुंछ को अपने अंडर, जो कि एक खास ट्रेडर थे राजा नर। अगर मैं राजतरंगिणी की बात करूं जो कि किसने लिखी है दैट इज कलहन ने, तो उनके अकॉर्डिंग जो राजा त्रिलोचन थे उन्होंने फाइट की थी अगेंस्ट मोहम्मद गजनवी जो कि क्या थे, एक आपके फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था। क्योंकि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान का बॉर्डर तो आज के टाइम पे तो चलो इतना नहीं लगता, लेकिन पुंछ वाला जो रीजन था बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था। पुंछ वाले रीजन के साथ वो वहां से इन्वेड किया था किसने, मोहम्मद गज ने। तो महाराजा दैट इज राजा त्रिलोचन पाल ने क्या किया था, फाइट लड़ी थी अगेंस्ट मोहम्मद गजनवी। कब, 1020 फिर मैं बात करूं 1596 में तो मुगल किंग जहांगीर ने क्या किया था, सिराजुद्दीन को रूलर बना दिया था किसका, पुंछ का। और उनके जो डिसेंडेंट बाद में जैसे राजा शहबाज खान, तो उन्हीं के जो सिराजुद्दीन की जो डिसेंडेंट्स वो धीरे धीरे एक एक करके क्या बनते गए, किंग बनते गए आपके पुंछ डिस्ट्रिक्ट के। कब तक, अबाउट अप टू 1792। फिर मैं बात करूं 1819 में तो महाराजा रंजीत सिंह ने कैप्चर कर लिया था किसको, दैट इज पुंछ को, और पुंछ को पार्ट बना दिया था एज ए खालसा दरबार। कब तक, 1850 तक। फिर मैं बात करूं 1850 से तो मोती सिंह, राजा मोती सिंह जो थे जिनके सन थे ध्यान सिंह, वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे किसके, खालसा दरबार के। उन्होंने सेपरेट किया कर दिया था किसको, पुंछ को, और एक प्रिंसिपैलिटी स्टेट बना दी, मतलब एक प्रिंसली स्टेट बना दी थी। फिर डोगरा डायनेस्टी 1850 से लेकर 1947 तक उसने रूल किया, किसने, दैट इज डोगरा डायनेस्टी ने। अगर मैं बात करूं हाफ ऑफ द तहसील जो थी किसकी, पुंछ की, अब वो क्या होगी, बाइफ्रिगेट होगी। क्या होगी, बाइफ्रिगेट होगी। कब, जब आपका क्या हुआ, इंडिया की डिवीजन हुई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान बने थे, तो बाइफ्रिकेट हो गए थे। बड़ी सारी विलेजेस, बड़ी सारी तहसील जो थी वो बाइफ्रिकेट हो गई थी, और पुंछ आज के टाइम में एक छोटा सा आपको एरिया देखने को मिलता है। फिर मैं बात करूं 1815 से 1947, तो इसको क्या कहा जाता है, दैट इज गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पुंछ। पुंछ की हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रोस्पेरिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है, आर्किटेक्चर का काम बहुत अच्छा हुआ था। फिर मैं बात करूं 91 में तो जो पुंछ था उसने स्टेटस मिला था किसका, स्टेट का, थ्रू ब्रिटिश राज 1901 में। फिर 1940 की बात, ऑन द डेथ ऑफ राजा जगत देव सिंह, सरदार अब्दुल कीयूम खान बिकम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुंछ अंडर द ऑर्डर ऑफ कश्मीर गवर्नमेंट। फिर उसके बाद द रूल ऑफ राजा मोती सिंह, बलदेव सिंह, ये कुछ डिसेंडेंट थे राजा मोती सिंह की जिन्होंने रूल किया था किसको, पुंछ, और पुंछ को एक डेवलप्ड नेशन भी बनाया था, एक डेवलप्ड किंगडम बनाया था। द हिस्टोरिक पुंछ फोर्ट वाज रेनोवेटेड एंड रीडिजाइन। जो हिस्टोरिक फोर्ट था वहां पर किसका, दैट इज पुंछ का, उसको वापस से क्या किया गया, रिनोवेट किया गया और रीडिजाइन की गई। टाउन हॉल बनाई गई, कोर्ट बिल्डिंग बनाई गई, और बड़ी सारी जैसे मुबारक मंडी के तरह ही जो टाउन हॉल और कोर्ट बिल्डिंग बनाई गई पुंछ में। सेम एज इट इज जो फाउंटेन गार्डन पुंछ का था उसको किसके आर्किटेक्चर में बनाया गया है, ये शालीमार बाग है आपका कश्मीर में। उसके बाद और भी बड़ी सारी चीजें जैसे बाग देवदी द गेटवे ऑफ सिटी, ठीक है, और ये याद रखना है कि बाग देवदी क्या कहा जाता है, वो क्या है, गेटवे ऑफ सिटी की, पुंछ सिटी में आप जब एंटर करते हो। अब बड़े सारे पैलेसेस भी बनाए गए थे यहाँ पर, मॉस्केस, टेम्पल्स और बड़े सारे गुरुद्वारा। अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, जैसे नूरी शाम हो गया, सेवन सतसाज जिसको जो 7 लेक्स कहते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा दैट बुढ़ा अमरनाथ देखने को मिलता है। उसके बाद आपको चक्का दा बाग, तो बड़ी सारी ऐसी कुछ चीजें हैं जो वहां पर देखने के लिए हैं। अब मुगल रोड और पीर की गली होगी, फिर गुरुद्वारा नंगाली साहिब, बुढ़ा अमरनाथ टेम्पल, सिया मेरा बख्श श्राइन। और अगर मैं बात करूं आज के टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है
तो देर आर 11 ब्लॉक्स, 178 विलेजेस आपको देखने को मिलती हैं, 2 म्यूनिसिपैलिटीज, और अगर मैं बात करूं एरिया की तो एरिया इसका है 1674 स्क्वायर किलोमीटर, और तहसील की बात करूं तो कितनी तहसीलें हैं, 6 तहसील आपको देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा होल लेक्चर है आपका, जो मेरी सीरीज चल रही है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक